डियर स्टूडेंट्स, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आया हूं। यह जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। यह जीवन परिचय तुलसीदास का, किसका है? तुलसीदास का यह जीवन परिचय। सबसे पहले हम इसके जीवन परिचय पढ़े, उसके बाद इसकी प्रमुख रचनाएं, उसके बाद साहित्यिक विशेषता और बाद में भाषा शैली। फिलहाल इसका जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यानी जो गोस्वामी तुलसीदास है वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, बेहतरीन कवि माने जाते हैं तुलसीदास। वो एक कवि, आलोचक, लोकनायक, समाज सुधारक, क्या समाज सुधारक, भक्त एवं उच्च कोटि के विद्वान हैं। यानी तुलसीदास एक कवि तो हैं, साथ साथ में एक आलोचक हैं, लोकनायक हैं, समाज सुधारक है और भक्त एवं उच्च कोटि के विद्वान भी हैं। ठीक है, उसके बाद है इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिला उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। यानी तुलसीदास का जो जन्म है सन 1532 ईस्वी में बांदा जिला उत्तर प्रदेश के एक राजापुर नामक गांव में हुआ था। कौन सा गांव है? राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोनो जिला अटा को भी मानते हैं। यानी कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनका जन्म स्थान सोनो जिला अटा को भी मानते हैं इनका जन्म स्थान। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। यानी इनके जो पिता का नाम तो है आत्माराम दुबे, क्लियर है। उसके बाद जो माता का नाम वो था हुलसी था। उसके बाद है इन्होंने अपने बचपन अत्यंत कष्टपूर्ण परिस्थितियों में बिताया है। यानी इन्होंने अपना बचपन बहुत ही अत्यंत ही कष्टपूर्ण परिस्थितियों में बिताया और इनकी बहुत दुख भरी परिस्थितियों में बिताया। बचपन में इनके अपना माता पिता से बिछो गया। बिछो कहते हैं अलग हो जाना। यानी बचपन में ये अपने माता पिता से अलग हो गया और ये भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहे। यानी ये भीख मांगकर अपना जो गुजारा वो करते रहे तुलसीदास। अचानक इनकी भेंट स्वामी नरहरिदास से हुई। किससे हुई? स्वामी नरहरिदास से इसकी भेंट हुई। वे इन्हें अयोध्या ले गए। कहाँ? अयोध्या ले गए नरहरिदास इसे। उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी। किसकी? राम मंत्र की दीक्षा दी। ठीक है, उसके बाद तत्पश्चात तुलसी ने काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर 15 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया। यानी उसके बाद काशी में रहकर शेष सनातन जी के पास 15 वर्षों तक वेदों का इन्होंने अध्ययन किया। सन 1623 में काशी में इनका निधन हो गया। कब? सन 1623 में काशी में इनका निधन हो गया तुलसीदास का। यहाँ पर इसका जो जीवन परिचय उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता। अब हम इसके प्रमुख रचनाएं की तरफ चलते हैं। प्रमुख रचना भी लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि तुलसीदास की 12 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कितनी रचनाएं प्रसिद्ध है तुलसीदास की? 12 रचनाएं तुलसीदास की प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं नीचे लिख रखी हैं। जैसे कि उनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वे गीतावली आदि उल्लेखनीय हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वे गीतावली आदि उल्लेखनीय है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास की। उसके बाद आती है साहित्यिक विशेषता। ये भी लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुलसीदास राम भक्त के कवि थे। क्या थे? यानी कि जो राम भक्त के कवि थे तुलसीदास। ठीक है, रामचरितमानस इनकी अमर रचना है। जो रामचरित जो मानस है इनकी एक अमर रचना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। तुलसीदास आदर्शवादी विचारधारा के कवि थे। यानी तुलसीदास है वह आदर्शवादी विचारधारा के कवि थे। इन्होंने राम के चरित्र के विराट समरूप का वर्णन किया है। यानी इन्होंने राम के चरित्र के विराट का समरूप का वर्णन किया है तुलसीदास ने। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे कि तुलसीदास के साहित्य की अन्य प्रमुख विशेषता, यानी कि जो तुलसीदास है उनके साहित्य की अन्य प्रमुख विशेषता है तुलसीदास का समन्वयवादी दृष्टिकोण। क्या है? समन्वयवादी दृष्टिकोण। इनकी रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और कर्म, धर्म और संस्कृति, सगुण और निर्गुण आदि का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। यानी कि इनकी जो रचनाएं उनमें ज्ञान,
भक्ति और कर्म और धर्म और संस्कृति सगुण और निर्गुण आदि का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। यहाँ पर तुलसीदास की जो साहित्यिक जो विशेषताएं हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है जो भाषा शैली है उसको हम डिस्कस करेंगे। वो भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है भाषा शैली के बारे में। भाषा शैली इसकी इस प्रकार है तुलसीदास की। तुलसीदास ने अपना अधिकांश काव्य अवधी भाषा में लिखा है, यानी जो तुलसीदास ने जो अपना अधिकांश जो काव्य है वो अवधी भाषा में लिखा। कौन सी बात है? अवधी भाषा में। किंतु ब्रज भाषा पर भी इन्हें पूर्ण अधिकार था। लेकिन यानी जो किंतु ब्रज भाषा पर भी इन्हें पूर्ण अधिकार था तुलसीदास को। इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, यानी इन्होंने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है तुलसीदास ने। इन्होंने रोला, चौपाई, छप्य, सोरठा आदि छंदों का सुंदर प्रयोग किया है। यानी कि तुलसीदास ने इन्होंने रोला, चौपाई, छप्पे और उसके बाद है सोरठा आदि छंदों का सुंदर प्रयोग किया है तुलसीदास ने। यहाँ पर इसका जो जीवन परिचय पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को लाइक, चैनल को दो सब्सक्राइब। चैनल को तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है और बगल में जो घंटी है ना उसको प्रेस कर देना है ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे पहुंच सके। अगर किसी बात की आपकी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा।